हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Message of the day, it's a devil card, Capricorn energy. एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है। लेट्स सी कि आगे क्या आता है। मैसेज ऑफ द डे। देन जस्टिस, सेकंड मेजर आर्काना। किसी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है कोई फिज़िकल रिलेशन के लिए या कोई ऐसी बात। नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई आपकी फ्रीडम को लेकर, आपके फ्री स्पिरिटेड लाइफस्टाइल को लेकर, ट्रेंडी लाइफस्टाइल को लेकर कोई आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कुछ बोल रहा है या बोला है, या फिर आपका एक साइड है जो कि आपने अपने लिए जस्टिफाई कर लिया है कि नाउ यू वोंट बी थिंकिंग अबाउट दिस पैक एंड सफोकेटेड रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स। दैट मीन्स आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप आगे की तरफ प्लान्स बढ़ा रहे हैं अपने। आप किसी सिचुएशन से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। यू आर फीलिंग इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, और उन्हीं लाइंस पर रहना चाहते हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर जाएं। आप आज से या 2-3 दिनों से या कुछ महीनों से आप ये सोच रहे हैं कि अब आप यहाँ से मूव कर जाएं, अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब आप कहीं और सेटल हो जाएं। अदरवाइज़ आप एक लिमिट को ना पहुँच चुके हैं, वो बर्दाश्त की है, वो एक्सपीरियंसेस की है, किसी भी चीज़ की आप उस लिमिट पर पहुँच गए। और अब आपका सेल्फ एनालिसिस ये कहता है कि मैं अब अपने आप को डिस्कवर करूँ, मैं देखूँ मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं अपने आप को टटोलूँ कि मैं अपने अंदर से अपने आप को गहराई में देखूँ। और ये जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है, हर दफ़ा गलत फ़ैसले कर लेना, दूसरों को प्रायोरिटी पर रखना, मुझे फिर पीछे रहना, मैं बैक एंड पर रह जाता हूँ, ये इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपको डीपली रिफ़्लेक्ट कराकर इस पॉइंट पर ले आई हैं कि अब आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें, कुछ चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, छोड़ दें उनको, और आप आगे बढ़ें। तो मूविंग ऑन की है। ये रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कोई पुरानी जॉब या बिज़नेस भी हो सकता है, बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और ये आ किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है? क्योंकि आपके पास कोई ना कोई प्रपोज़ल है, आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर है। आपने अपने आप के पास ये चांस देखा है क्योंकि आप काफ़ी दिनों से कुछ 2 कश्तियों के सवार रहे हैं। इसमें रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। ये कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी दूसरी पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर या आपकी चॉइस के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके बिज़नेस, जॉब, करियर, जो भी चीज़ जो आपसे एसोसिएटेड है, जिससे आप अपने आप को आगे डिटैच कर रहे हैं, वहाँ पर किसी ने बड़ी अथॉरिटेटिव वे में, बड़े कंट्रोलिंग लीडरशिप रोल के अंदर आकर ना बैठ गया है। जैसे नाग बैठ जाता है ना किसी चीज़ के ऊपर आकर, वो बैठ गया है और उसने कन्फ्यूजन क्रिएट की है कि तुम इन 2 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस करो। शायद आपने टेलीपैथिकली किसी चीज़ को पिक किया, वाइब को पिक किया, और देन आपने इस टेम्पररी फीलिंग्स की चीज़ों को जो है वो साइड पे किया कि ये टेम्पररी चीज़ें ही तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी आ सकती हैं। कभी कभी इंसान की ये टेम्पररी जो एक दोस्तियाँ होती हैं, यारियाँ होती हैं, का बाज़ दफ़ा बड़ी पुख्ता भी हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। वेल, इन एनी केस यू आर मूविंग फॉरवर्ड क्योंकि आपके पास कोई अच्छा पैकेज, कोई अच्छी ऑफ़र, कोई अच्छा स्टार्टअप नया है, कोई क्रिएटिव स्पार्क आपको नज़र आ रहा है कि आप इसी वक्त इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपने अभी इस प्रपोज़ल पे काम नहीं किया,
इस स्पिरिट से के साथ इस चीज़ को ऑप्ट नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप नया पैशन कोई ढूंढ रहे हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप चाहते हैं कि आप काम करें, आप कोई नई ऑफ़र पर काम करें, एंड फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये जो मूव ऑन करने की एनर्जी है, मे बी आप पुरानी बोसीदा चीज़ों में से निकल कर, पुराने बोसीदा रिश्तों में से निकल कर अब आप फाइनली ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़, अपनी पर्सनैलिटी, अपना इमेज मैं कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूं जहां उसकी वर्थ भी हो और उसकी कदर भी की जाए और उसको इज़्ज़त भी दी जाए। तो ये जो आपको अबैंडमेंट मिली है, ये आपको जो धोखा फ़रेब मिला है, ये जो गद्दारी का प्लान आपके सामने आया है, आप कुछ ऐसी सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो आपके बॉटम ऑफ द डेक की हो गई एनर्जी। यहाँ अगर मैं देखूँ तो हो सकता है भी आप किसी ऐसे रिश्ते में चेंड हुए हों जिसमें आपको लगता हो कि इसमें कुछ और ऑफिशियल हो नहीं रहा, इसमें कोई चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। अगर मैं कहीं जॉब पर हूँ तो मैं वहीं का वहीं हूँ, अगर मैं बिज़नेस पर हूँ तो मुझे आगे बोनस टारगेट्स नहीं जा रहे, ग्राफ मेरा वहीं का वहीं है और मुझे लगता है कि मैं इसी इंसान के साथ फंसा रहूँगा। ख़ातून हो या मर्द, हो सकता है आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा कुछ फ़िज़िकल मामला भी हो रहा हो, और अगर फ़िज़िकल नहीं तो नेगेटिव मामला है जिसमें आप एक एडिक्शन से निकलना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी मेंटल हेल्थ को जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं कि बहुत टाइम दे दिया इस सीक्रेसी में, रिश्ते को चलाना इस सीक्रेसी में, इन टर्म्स एंड टीआरओस को चलाना सही नहीं है, और चीटिंग अपने साथ भी हो रही है, चीटिंग इस पर्सन के साथ भी हो रही है, चीटिंग इस रिश्ते में भी हो रही है, और इतना ज़्यादा मुझे डिपेंडेबल बना दिया है जबकि मैं इस तरह की शख्सियत नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना अपने ऊपर ख़ुद मुख्तारी से अलग कर दिया गया है। आपकी ये बहुत सारी सोचें हो रही हैं हर चीज़ के ऊपर, पैसे की बातें, मटीरियलिस्टिक बातें, ये जो आप जिनके साथ चेंड हैं वो आपको इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, चाहे आपका इस चीज़ से निकलने में कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, बट फाइनली आप कोई अपने लिए एक फ़ेयर जजमेंट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत इस रिश्ते में किया नहीं है, सिचुएशन में मेरा कुछ गलत इनपुट नहीं है, मैंने लॉ एंड ऑर्डर को देखा, मैंने सच्चाई को देखा है, मैंने ईमानदारी को देखा है, और मुझे इसके नुकसानात से सारे कॉज एंड इफ़ेक्ट्स पता हैं, लेकिन मैं अब इसकी तरफ से आगे बढ़ने की सोचूंगा और करूंगा। और बहुत सारे केसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए हैं, यानी इंडिपेंडेंट से मुराद कि वो अब तक अगर किसी रिश्ते में फंसे हुए थे तो वो उसमें से निकल गए हैं, अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक थे तो वो उसमें से निकल गए हैं, अगर उनका ऐसा मामला था कि वो इस सिचुएशन में कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे तो वो निकल गए हैं। एंड आज की जो एनर्जी है उसमें आप बहुत स्टाइल, बहुत शॉपिंग, बहुत ट्रेंड्स, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर काम करना, अपनी प्रॉस्पेरिटी का सोचना, अपनी वेल्थ का सोचना, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका बहुत वो होगा कि भाई मेरा हार्ड वर्क ना मुझको ही रिवॉर्ड करे, मेरी मेहनत का क्रेडिट किसी और को तभी जाए जब वो मेरे साथ मिलकर उस पर काम कर रहे हो। मैं इन्वेस्टमेंट भी अगर करूँ तो फिर प्रॉफिट भी मेरा हो, मैं बिज़नेस की तरफ भी जाऊँ तो प्रॉफिट मेरा हो, ऐसा ना हो कि काम मेरा और दर्शन जो है वो कोई और कर रहा है। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे में आपकी ये मैसेजेस हैं जिसमें एडिक्शन से डिटैचमेंट, बोसीदा रिलेशनशिप से निकलना, इंटीमेसी को ब्लॉक करना, फिज़िकल नेगेटिव फ़िज़िकल रिलेशनशिप से अलग करना, इंडिपेंडेंट हो जाना, मूव ऑन करना, अपने लिए फेयर डिसीजंस बनाना, ये तमाम चीज़ें आज की कंपोनेंट्स हैं आज के मैसेज ऑफ द डे के। लेट्स सी कि आज आपकी क्या अफर्मेशन आ रही है, क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से। सक्सेसफुल नंबर 8, अबंडेंस का नंबर, बरकतों का नंबर, खुशहाली का नंबर। योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज़ लाइक नो अदर, 8 ऑफ कप्स, सही डिसीजन है। यू आर सेल्फ सफिशेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस, यानी कि जो पीछे मैंने बात कही थी वो बिल्कुल आपका लग रहा है। बी रिप्रेजेंटिंग द एब एंड फ्लो,
द इन्फिनिट लूप ऑफ क्रिएशन. इट्स सिंपल, जस्ट डू वट एवर यू फील लाइक. यू डोंट नीड, आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. आप एम्बिशस को लेकर बहुत गोल ओरिएंटेड हैं, बहुत डिटर्मिन्ड हैं, और आप अपने अंदर ही सफिशेंट हैं. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके वो माज़रत के साथ मिसाल है ना कि लकड़ी झाड़ू दे और चार टांगें पकड़ें. आपका वो बिल्कुल हिसाब किताब नहीं है. आप वन मैन आर्मी की तरह अकेले सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं, और शायद इन्हीं लाइंस की वजह से अब आप अपने ऊपर ही काम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं. यू डोंट वांट एनीबडी एल्स. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सक्सेसफुल. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.